कंप्यूटर पर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में ये नया एपिसोड है। इसमें 80 प्रश्न हैं जो कंप्यूटर नेटवर्किंग पर हर तरह की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आधे मिनट में इन प्रश्नों के स्वरूप के बारे में बता दूं ताकि आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। उसके तुरंत बाद प्रश्नों पर आ जाएंगे। पहला तो ये कि कुछ युवा मित्रों के सुझाव पर प्रश्न अंग्रेजी में दिए गए हैं, लेकिन उन्हें और उनके सही उत्तर को हिंदी में समझाया गया है। दूसरा ये कि चूंकि कई परीक्षाओं में फुल फॉर्म और थोड़ा हिस्ट्री के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको छोड़ तो नहीं सकते। तो ऐसे प्रश्नों को रखा गया है, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम करने के लिए एक ही प्रश्न में 2 या 3 फुल फॉर्म पूछ लिए गए हैं। तीसरा, आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों में पूछा गया है कि ये कथन सही है या सही नहीं है। इस तरह का हर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले कई प्रश्नों का समूह होता है। ऐसे प्रश्नों से अपनी टेस्टिंग के साथ ही बढ़िया रिवीजन हो जाता है। अंतिम बात ये कि आखिर के करीब 30 प्रश्न थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। ये प्रश्न गहरे लाल रंग में दिए गए हैं। अगर आप केवल निम्न स्तर की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, जहां कंप्यूटर के बारे में केवल सतही ज्ञान देखा जाता है, तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊंचे लेवल की परीक्षाओं या कंप्यूटर साइंस की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। चलिए शुरू करते हैं। लैन और मैन का मतलब क्या होता है? इसमें ए सही है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। HTTP और HTTPS के बारे में इनमें से क्या सही है? ये प्रोटोकॉल हैं जिनका कि इंटरनेट में और वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। जब बहुत सारी डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क में जुड़ती हैं तो इसे लैन कहते हैं। ऐसा एक नेटवर्क जो कि इससे ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करता है और उसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वो व्यवस्था जिससे कि कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होते हैं, इनमें से उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इन डिवाइसेस में से कौन सी ऐसी है जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को आपस में कन्वर्ट करती है? वो है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। इनमें से कौन सी प्रविष्टि USB के बारे में सबसे सही जानकारी देती है? इसका सही उत्तर है बी। ये एक पूरा सिस्टम है जो डाटा और करंट को डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर करने का काम करता है। अब ए गलत है क्योंकि ये कोई ड्राइव नहीं है। USB ड्राइव का मतलब जो USB से जुड़ी हुई ड्राइव है। डी को देखिए, USB कोई एक वायर को नहीं कहते, पूरे एक सिस्टम को कहते हैं जिसमें वायर्स भी होती हैं, कनेक्टर भी होता है और रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी होता है। ईमेलिंग में BCC और Gmail का मतलब क्या है? BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं और उसको पता नहीं रहता, यानी वो ब्लाइंड होता है कि और किसको आपने वही ईमेल भेजी है। जीमेल है जो ईमेल गूगल द्वारा प्रदान की जाती है। VoIP इनमें से क्या है? VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब इंटरनेट के माध्यम से बातें हो सकती हैं, कॉल किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं VoIP। जब आप एक नॉर्मल वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं तो कौन से प्रोटोकॉल या साथ में लैंग्वेज इनमें से प्रयोग में आ रही हैं? इनमें सारी प्रविष्टियों में कुछ सही है, कुछ गलत है। बी में दोनों सही हैं। HTTP प्रोटोकॉल और HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब में प्रयोग में आते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में बैकबोन क्या होता है? ये ऐसी बड़ी केबल होती हैं जो कई नेटवर्क्स को, कई सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं और इनकी वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेट चल पाता है। इन प्रविष्टियों में से किसमें पहला एक URL का एग्जाम्पल है और दूसरा ईमेल एड्रेस है? इसमें डी सही है। फॉर्मेट देखिए, पहला एक URL है और दूसरा एक ईमेल एड्रेस है। वाईफाई के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो कथन दिए हुए हैं इनमें से बी सही है। सी में बताया है कि एक तरह का इंटरनेट है। नहीं, ये इंटरनेट नहीं है। आपको इंटरनेट वाईफाई के माध्यम से भी मिल सकता है।
इनमें से कौन एक प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल का सेट इंटरनेट के माध्यम से संचार के लिए जरूरी है? इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसका कि फुल फॉर्म हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सबसे ज़्यादा जरूरी प्रोटोकॉल हैं इंटरनेट के माध्यम से संचार के लिए। वेब होस्टिंग का काम क्या होता है? इसमें B सही है। जो भी वेबसाइट आप खोलते हैं या सर्च करते हैं वो आपको तभी मिल पाती है जब वो किसी सर्वर में स्थापित होती है, और ये सर्वर दिन और रात इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो इस सारे तामझाम को, वेब पेजेस बनाना, उनको वेब सर्वर में रखना, उसकी सिक्योरिटी, नेटवर्किंग वगैरह वगैरह, ये सारा काम कहलाता है वेब होस्टिंग। इंटरनेट और www के संदर्भ में इन कथनों में से कौन पूरी तरह सही है? B सही है। जब आप B को समझ लेते हैं तो A और D तो अपने आप ही गलत हो जाते हैं। C इसलिए गलत है क्योंकि इंटरनेट पहले आया, www तो उसके बाद आया। FM और वाईफाई, इनका मतलब क्या है? FM हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और वाईफाई हुआ वायरलेस फाइडेलिटी। डोमेन नेमिंग के बारे में इन ऑप्शंस में से कौन सही नहीं है? C सही नहीं है, क्योंकि डोमेन जो होता है एक वेबसाइट से संबंध रखता है और URL होता है बिल्कुल स्पेसिफिक एड्रेस जो वेब में कोई कंटेंट होता है, जो कि एक वेब पेज हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई और भी कंटेंट हो सकता है। जैसे कि मेरे YouTube चैनल जो मेरा आप देख रहे हैं, ये youtube.com डोमेन के अंदर होस्ट किया हुआ है, तो ये एक उसकी सब डोमेन है। और इसमें आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने ब्राउज़र के टॉप में देखें तो उसका URL दिया हुआ है। ईमेल को भेजने में इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जरूरी होता है? यह है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या SMTP। कंप्यूटर्स को एक लैन में कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी टाइप की केबल यूज में आती है? यह है एथरनेट केबल। और तरह की भी केबल्स हो सकती हैं, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये गलत हैं। माइम और IMAP, इनके फुल फॉर्म क्या है? माइम हुआ मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस और IMAP हुआ इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इनमें से कौन एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? A, B और C नेटवर्क डिवाइस है, URL तो वेब एड्रेस है। प्रोटोकॉल क्या होता है? ए सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सारी दुनिया के कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम इनको माने। सब अपने अपने रूल चलाने लगेंगे तो फिर इतना बड़ा सिस्टम जिसमें कि कई तरह के कंप्यूटर हैं, कई तरह के टेक्नोलॉजी हैं, वो नहीं चल पाएंगे। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, कब और कहां इसको चलाया गया? ये था ARPANET। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये 1969 में शुरू हुआ और इसमें शुरू में रिसर्च प्रोजेक्ट्स के नोड आपस में ज्वाइन किए गए। HTML का उपयोग मुख्यतः किस के लिए पेजों को बनाने में होता है? वर्ल्ड वाइड वेब में जो पेज होते हैं उनके लिए HTML सबसे बेसिक लैंग्वेज है। सामान्यतः इनमें से किस माध्यम से सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसमिशन स्पीड मिलेगी? यह हुआ ऑप्टिकल फाइबर केबल। इनमें से कौन सा छोटा फॉर्म और उसका फुल फॉर्म सही है? A सही है, B में इंटरनल नहीं है इंटीग्रेटेड, C में ट्रांसमिशन नहीं ट्रांसपोर्ट, D में ट्रांजिस्टर नहीं ट्रांसमिशन। इनमें से कौन संभवतः इंट्रानेट है? एक प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक इंट्रानेट हो सकता है। इनमें से ईमेल संचार के बारे में
कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बी, सी और डी सही है, ए गलत है। ईमेल में डाटा के ट्रांसफर के लिए, मैसेजेस के ट्रांसफर के लिए जो प्रोटोकॉल उपयोग में आता है वो है SMTP। इनमें से कौन सी चीज मुख्यतः डिजिटल डाटा के ट्रांसमिशन को सिक्योर बनाने के काम में नहीं आती? हब तो एक तरह का रिपीटर होता है जो कि एक जो कनेक्शन आ रहा होता है उसको कई नोड्स में बांट देता है। HTTP और FTP इंटरनेट कम्युनिकेशन में उपयोग में आते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप किसी ईमेल मैसेज की टेक्निकल डिटेल देखना चाहेंगे तो उसके लिए इनमें से किस चीज को देखेंगे? ये होता है हेडर। इसमें ये डिटेल होते हैं कि किसने ये मैसेज भेजा, कब भेजा, उनके IP एड्रेसेज भी होते हैं, उसका रूट भी होता है। यहाँ जो शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं उनमें से कौन सा फुल फॉर्म सही नहीं है? A, B और C सही है। D में यहाँ सिस्टम्स लिखा हुआ है, इसके बदले सॉकेट्स, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। एरिया के हिसाब से नेटवर्क की कैटेगरीज के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, A, B और D से आपका रिवीजन हो जाएगा। वैन का मतलब हुआ वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो सही है, लेकिन ये केवल 4 लेंस को कवर करता है, ऐसा नहीं होता है। वैन तो पूरी दुनिया को भी कवर कर सकता है। ईमेल में E वर्ण का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। फिर से शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, इनमें से कौन सा फुल फॉर्म करेक्ट नहीं है? सी गलत है। लास्ट में S का मतलब सिक्योर। इस तरह के फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन में आपका रिवीजन हो जाता है और जो फुल फॉर्म गलत दिया हुआ होता है उससे आपको पता भी लग जाता है कि इसमें क्या गलती हो सकती है। इन ऑप्शंस में कौन सी एक ऐसी एंट्री है सामान्यतः ईमेल में जिसका उपयोग नहीं होता? डी सही है। इसमें रेसिपिएंट का तो उपयोग होता है, लेकिन पिन और वॉलेट ये टर्म्स सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाए जाते। P2P और टेलनेट का मतलब बताइए। पीयर टू पीयर और टेलीटाइप नेटवर्क। P2P एक तरह का नेटवर्क है और टेलनेट एक तरह का प्रोटोकॉल है। नेटवर्क में एक कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नोड। और नोड जो होता है ये कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और कोई डिवाइस भी हो सकती है, मॉडेम, स्विच, ये सब भी नोड होते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रॉय टॉमलिंसन। फिर से फुल फॉर्म, इनमें से कौन सा सही नहीं है? बी है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL या तो सिमेट्रिक होता है या एसिमेट्रिक, तो ADSL होता है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इनमें से कौन एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? SNMP ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क की डिवाइसेस को मैनेज करने और मॉनिटर करने में काम आता है। इसका फुल फॉर्म हुआ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। फादर ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? विंट सर्फ। इनका बहुत बड़ा योगदान था TCP/IP प्रोटोकॉल को डिजाइन करने में। बॉब कान इनके मुख्य सहयोगी रहे हैं। टिम बर्नर्स-ली ने WWW को शुरू किया। चार्ल्स बेबेज ने पहली कंप्यूटर मशीन बनाई और आडा लवलेस को पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। जो ये फुल फॉर्म दिए हुए हैं उनके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से केवल पहला यानी VPN का फुल फॉर्म सही है। IPv6 ये इंटरनल नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनमें से किस तरह का नेटवर्क एक ऐसे कॉलेज के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है जो कि एक बड़ी बिल्डिंग में स्थित है?
ये हुआ लैन। इनमें से कौन से शॉर्ट फॉर्म और उसका फुल फॉर्म करेक्ट है? केवल सी सही है। ए में सैंपल नहीं सिंपल, बी में वाइड एरिया नेटवर्क वायरलेस नहीं, डी में इंफॉर्मेशन नहीं इंटरफेस। ये जो दो फुल फॉर्म दिए हुए हैं इनके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? ये दोनों फुल फॉर्म सही हैं। OSI और TCP IP मॉडल जो संचार के मॉडल हैं इनमें कितनी लेयर्स होती हैं? OSI में 7 और TCP IP में 4। इनमें से कौन सा मुख्य हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो कि www में वेबसाइट को होस्ट करने या स्थापित करने में काम में आता है? वो है वेब सर्वर। इनमें से कौन सा फुल फॉर्म सही है और उनके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ए सही है। ये अनगिनत हाइपरलिंक्ड वेब पेजेस का कलेक्शन है। लोग इंटरनेट और www में कंफ्यूज करते हैं। इंटरनेट तो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, और जो जानकारी कंप्यूटरों में स्थित होती है जो आपस में जुड़े रहते हैं और हाइपरलिंक्ड पेजेज उनमें जमा होते हैं उसको कहते हैं www या वर्ल्ड वाइड वेब। ISP और मॉडेम के फुल फॉर्म्स के बारे में क्या सही है? ये दोनों फुल फॉर्म गलत हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। अब थोड़ा कठिन प्रश्न आ रहे हैं। इन कथनों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? पहला कथन है कि सामान्यतः ऑप्टिकल फाइबर कॉपर की तारों की तुलना में बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर केबल को लैन के कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन के लिए इनका उपयोग होता है। केवल पहला कथन सही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल तो बहुत दूर तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक को ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है। लैन में जनरली एथरनेट केबल उपयोग में आती हैं। IPv4 के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए A, B और D सही है, C गलत है। जो सही उत्तर है इसके बारे में वो D में दिया हुआ है। इसमें 32 बिट्स होती हैं, तो इसलिए 2 की घात 32 यानी कि 430 करोड़ के बराबर एड्रेसेस इससे पैदा हो सकते हैं। इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में इनमें से कौन सा बहुत मुख्य डिफरेंस नहीं है? इसमें सही ऑप्शन हुआ सी। ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेट सेफ नहीं है, बल्कि इंटरनेट सेफ है। इन दोनों की सेफ्टी किस तरह से उनका उपयोग होता है और किस तरह के उसमें फायरवॉल और अन्य तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं इस पर निर्भर करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में इन में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है। रिंग टोपोलॉजी में एक नोड केवल 2 और नोड से जुड़ा होता है। ट्री टोपोलॉजी में एक मेन हब होता है और उसके बाद एक या 2 सेकेंडरी हब होते हैं जो नोड से जुड़ते हैं। मैश टोपोलॉजी में नोड्स मेन हब से जुड़े होते हैं और ये आपस में रिंग भी बनाते हैं। इसमें से चौथा स्टेटमेंट गलत है। मैश टोपोलॉजी में नोड्स आपस में जुड़े होते हैं। इनमें से होती है फुल मैश टोपोलॉजी जिसमें सारे नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक होती है पार्शियल या हाफ मैश टोपोलॉजी जिसमें कि कुछ नोड हर दूसरे नोड से नहीं भी जुड़े हो सकते। नेटवर्किंग में OSI के बारे में क्या गलत है? A, B और C से आपका OSI के मेन फीचर्स के बारे में रिवीजन हो जाएगा। D गलत है दो तरह से। एक तो ये प्रोटोकॉल नहीं है, एक नेटवर्किंग मॉडल है, और दूसरा इसका जो फुल फॉर्म है वो ओपन सिस्टम्स इंटरनेट नहीं है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन है। मैक एड्रेस के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? B गलत है। A, C और D से आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ जो 1 और 2 ये दो नोटेशंस दिए हुए हैं ये क्या दर्शाते हैं?
जो पहली तरह का फॉर्मेट दिया हुआ है ये है मैक एड्रेस का, और दूसरा जो दिया हुआ है ये है आईपी एड्रेस का। ओवरले नेटवर्क्स उनको कहते हैं जो कि मेन नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट से चलते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। इनमें से कौन एक ओवरले नेटवर्क नहीं है? देखिए, ए, बी और सी ओवरले नेटवर्क्स के एग्जाम्पल हैं। उदाहरण के लिए वीपीएन, आपके पास इंटरनेट होता है, ऊपर से आप वीपीएन लगा देते हैं। इसका मतलब वो चल तो रहा है इंटरनेट से ही, लेकिन इंटरनेट के अंदर ही आपने एक दूसरा नेटवर्क बना दिया, तो वो हुआ वीपीएन, और ये हुआ एक तरह का ओवरले नेटवर्क। इनमें से किस ऑप्शन में जो डिवाइसेज हैं वो कम से ज्यादा कैपेबिलिटीज के क्रम में लगी हैं? रिपीटर, ये किसी कनेक्शन को आगे रिपीट करने में काम आता है। हब एक कनेक्शन को रिपीट करता है कई सारे कनेक्शंस में। राउटर एक बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि पैकेट्स को आगे रूट करती है। एक ऑफिस के लिए सबको, सारे स्टाफ को एक एक कंप्यूटर देने की तुलना में कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का सामान्यतः ये फायदा नहीं होता। इसमें ए, बी और सी तो साधारणतः ये फायदे हो जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, लेकिन कुछ तरह का टेक्निकल स्टाफ तो नेटवर्क को भी मैनेज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और भी चाहिए होता है। एक ऐसी तरह की व्यवस्था इंटरनेट में जिसमें कि कोई भी मैसेज का ट्रांसमिशन एक बेनामी तरीके से, गुमनाम तरीके से हो सके, इस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें ए सही है, इसे कहते हैं अनियन रूटिंग। और एक ब्राउजर जो इसका बहुत प्रयोग करता है उसको कहते हैं टॉर ब्राउजर। जो डार्क वेब होता है वहां इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जाता है। एनक्रिप्शन और फायरवॉल, इससे सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन इससे एनोनिमिटी यानी गुमनाम हो जाना ये नहीं होता। इनमें से किस प्रविष्टि में जो संचार का माध्यम है और दूसरी प्रविष्टि ठीक से नहीं जुड़े हुए हैं? इसमें डी गलत है। जो कोएक्सियल केबल होती है ये जनरली टेलीविजन लाइंस में इसका प्रयोग होता है। जो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस होती हैं इसमें कॉपर वायर का यूज होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बी गलत है। जब इंटरनेट का कनेक्शन एक और दूसरे कंप्यूटर के बीच में होता है तो जो पैकेट्स होते हैं वो अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? देखिए, ए, सी और डी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। बी जो है ये गलत है। रिंग टोपोलॉजी में नोड्स एक रिंग के फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन ये सारे सेंट्रल सर्वर से जुड़े नहीं होते। हर नोड आगे और पीछे के एक एक नोड से जुड़ा होता है। डिजिटल नेटवर्क्स के अंदर डाटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। पैकेट्स और उनसे जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बी, सी, डी से आपका रिवीजन हो जाएगा। ए आपको सही लग सकता है लेकिन गलत है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, ये एक यूनिट होती है डाटा की, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट तो क्या होगी? वो होगी बिट। बैंडविड्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ए, बी और सी से आपका रिवीजन हो जाएगा। डी गलत है क्योंकि वाईफाई तो एक कनेक्शन देने का प्रकार है और ब्रॉडबैंड बता रहा है कि ये कनेक्शन बहुत पावरफुल है। वाईफाई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़ा हो सकता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसमें ए गलत है। सही तो यह है कि लैन में स्टार टोपोलॉजी काफी यूज होती है। इसका फायदा लैन में यह होता है कि अगर किसी एक नोड में कोई खराबी भी आ जाए तो सारे पूरे लैन को वो खराब नहीं करता। कंप्यूटर नेटवर्किंग में स्विचिंग का मतलब होता है कि डाटा किस तरह भेजा जा रहा है। स्विचिंग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है?
इसमें डी एक बिना मीनिंग वाला स्टेटमेंट है, ए बी और सी से आपका रिवीजन हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन पोर्ट और सॉकेट, जिस तरह ये टर्म्स नेटवर्किंग में इनका उपयोग होता है उस तरह से सही है? इसमें ए गलत है क्योंकि दोनों एक ही चीजें नहीं होती। सॉकेट का जो एड्रेस होता है उसमें पोर्ट भी निहित होता है। और बी गलत है क्योंकि नेटवर्किंग के संदर्भ में पोर्ट और सॉकेट दोनों एंड पॉइंट आइडेंटिटी का हिस्सा हैं और हार्डवेयर नहीं है। केवल सी सही है। और डी गलत है क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें बी सही है, ए गलत है। ये बात सही है कि HTTPS HTTP से ज्यादा सिक्योर होता है, लेकिन ये कि सिक्योरिटी कोड इन ब्राउजर, ये गलत है। ये कोड होता है जो कि होस्टिंग सर्वर में होता है। सी गलत है, वॉकी टॉकी सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, यह है हाफ डुप्लेक्स। इसमें संचार दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन जब एक बोल रहा होता है तब दूसरा साथ साथ नहीं बोल सकता। कुकी के बारे में ये बात सही है कि जब कोई वेबसाइट आपके ब्राउजर में आती है तो वहां पर वो कुकी छोड़ जाती है। ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है लेकिन मॉलवेयर नहीं है। नेटवर्किंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए बी और सी से आपका रिवीजन हो जाएगा। डी गलत है। पोर्ट नंबर्स की सारी कनेक्टेड डिवाइसेज को जरूरत होती है। ईमेलिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सी और डी को देखिए, इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। बी गलत है। ईमेल के ट्रांसफर का जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP। IMAP और POP ये प्रोटोकॉल हैं कि किस तरह से वो ईमेल आपके डिवाइस में रिसीव होगी। ये मैसेज के ट्रांसमिशन का प्रोटोकॉल नहीं है। IP और MAC एड्रेस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सी में जो फॉर्मेट दिए हुए हैं इनमें गलती देखिए। IP एड्रेस में जो संख्याएं होती हैं ये 4 अलग अलग होती हैं, तो F और F गलत हैं। इनकी वजह से ये IP एड्रेस का फॉर्मेट गलत है। और MAC एड्रेस में जो लास्ट नंबर इसमें 2 दिए हुए हैं ये 3-3 ट्रिपलेट में दिए हुए हैं। इसमें जो संख्याएं या नंबर इनका जो ग्रुप होता है वो 2 या 4 के फॉर्म में होता है, न कि 3-3 के। इनमें से कौन से पोर्ट नंबर FTP, SMTP, HTTP और HTTPS को दिए गए हैं? ये आपको याद रखनी होती है। इसमें B सही है। SSL और TLS इंटरनेट में जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसको सिक्योर करने के लिए इनका उपयोग होता है। इनके बारे में क्या सही नहीं है? B, C और D रिवीजन के लिए हैं। A गलत है। इसमें SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए को देखिए, ये उल्टा लिखा हुआ है। ब्रिज जो होता है वो एक तरह के 2 नेटवर्क्स को जोड़ने के काम आता है, और गेटवे कई अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ सकता है। बी सही है। सी का आधा सही है। रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल को आगे बढ़ाती है, लेकिन ये इसको एम्पलीफाई नहीं करती, यानी कि अगर वीक सिग्नल है तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती। डी गलत है। ब्रिज केवल लिमिटेड पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है लेंस को आपस में जोड़ने के लिए। TCP/IP और OSI मॉडल हैं जो कि डिजिटल नेटवर्किंग में काम आते हैं।
इनमें से कौन सा एक कथन है जो कि इन दोनों के मुख्य डिफरेंस को नहीं बता रहा है? ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। TCP/IP अपने आप में प्रोटोकॉल है और ये एक मॉडल भी है। OSI केवल एक मॉडल है। ये दोनों मॉडल बताते हैं कि किस तरह अलग अलग प्रोटोकॉल काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि OSI में प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है? जो ये 4 प्रविष्टियां दी हैं, इनमें से हर एक में 3 एंट्रीज हैं। इनमें पहली और दूसरी एंट्री हर एक में सही है। जो तीसरी एंट्री है ये डी में गलत है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि 2 एंड से जब डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो एक साथ हो रहा है। इसका उदाहरण जो है वायरलेस वॉकी टॉकी नहीं हुआ, बल्कि सामान्य फोन, जिसमें कि दोनों एक साथ बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा ओवरले नेटवर्क है जो इंटरनेट का उपयोग करता है और लोगों को किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी टेक्निक से जिससे कि नाम पता नहीं लगे, निजता या प्रिवेसी देता है? इसमें ए सही है। VPN भी प्राइवेसी देता है, लेकिन इसका स्ट्रेस प्रिवेसी पर होता है, एनोनिमिटी यानी गुमनाम होने पर नहीं। इंट्रानेट में एक तरह की प्राइवेसी मिल सकती है, लेकिन इसमें भी कोई गुमनाम नहीं रखा जा सकता। WLAN तो हुआ वायरलेस लैन। ये 3 कथन देखिए और सही ऑप्शन चुनिए। पहला कथन है IPv6 128 बिट्स का उपयोग करता है, जबकि IPv4 32 बिट्स का। दूसरा कथन है IPv6 में अल्फाबेट यानी वर्ण का भी प्रयोग होता है, जबकि IPv4 में केवल नंबर का प्रयोग होता है। तीसरा कथन है IPv6 IPv4 की तुलना में दूने एड्रेसेस को पैदा कर सकता है। इसमें तीसरा कथन गलत है। IPv6 तो बहुत ज्यादा एड्रेसेस पैदा कर सकता है। देखिए, IPv4 से करीब 430 करोड़ एड्रेस पैदा हो सकते हैं, जबकि IPv6 से 340 ट्रिलियन 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 यानी 340 खरब 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 इतने एड्रेस। इन कथनों में से कौन सा कथन पूरी तरह या कुछ हिस्से में सही नहीं है? A, B और C सही है। D गलत है। इसमें पहली बात तो सारे कंप्यूटर नहीं होते, ये स्मार्ट डिवाइसेज होती हैं जो संचार माध्यम से जुड़ी होती हैं। इनमें घर की अप्लायंसेज भी स्मार्ट अप्लायंसेज हो सकती हैं, किसी हॉस्पिटल की मेडिकल डिवाइसेज हो सकती हैं, फील्ड से डाटा कलेक्ट करने के लिए सेंसर फिट की हुई डिवाइसेज भी हो सकती हैं। और दूसरा ये कि ये सब इंटरनेट से जुड़ी हुई होना जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ डिवाइसेज अपना डाटा किसी और कम्युनिकेशन मीडियम से भी भेज सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें C गलत है। A, B और D से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बारे में ये बता दें कि एंड पॉइंट पे सॉकेट एड्रेस सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसमें पोर्ट नंबर और IP एड्रेस दोनों जुड़े होते हैं। GK और कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिक्स पर अन्य वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें भी देखें और लाभ उठाएं। नमस्कार।